ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਟਿੱਕੇ ਕੀ ਟਿੱਕੇ ਮੈਂ अंकल जी धक्के को मारो दे ਧੱਕੇ ਕੋ ਮਾਰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੁਣ धक्के मारना बिठाना ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣ ਆਂਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹੀ ਜੀ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਝਟਕਣਾ ਬਣ ਜਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਣਾ ਬਣ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੈ लेगा कुछ ना कुछ मेरे को। पहले से ही वहीं पर सेनेट के इलेक्शन के लिए बैठे हैं तो आज पता लगा कि एकदम ही कि एसएचओ साहब आते हैं और एसएचओ साहब नरेंद्र पटियाल जी उनका नाम है और करणवीर वो लड़के का नाम है जो विद्यार्थी बेचारा वहाँ पर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है। वो वहाँ पर बेचारा आराम से धरने में बैठा था। उनको उठा के वो पहले तो क्योंकि इन्होंने अरेस्टिंग करी क्योंकि इनको ये था कि इन्होंने पुतला शाम को फूकना है। चलो वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, अगर संवैधानिक देश में हम रह रहे हैं तो मतलब वो भी हमारा राइट है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जैसे वीडियो में आप सब देख सकते हैं, उसको उठाया और उसको बोले कि तेरे जैसों का मैंने बड़ों का फ्यूचर ख़राब करा है और तेरा भी मैं फ्यूचर ख़राब कर दूंगा, ऐसा पर्चा डलवा के। तो साहब मेरे को लगता है कि जैसे अगर हम ये इतने बड़े बड़े गैंगस्टर देख रहे हैं जो चंडीगढ़ से निकले हैं, चाहे लॉरेंस जो होए चाहे गोल्डी होए, तो फिर वो इसी की भेंट होएंगे, ऐसे अफसरों की ही भेंट होएंगे ना साहब। जो कि मतलब एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा नौजवान, उसको बोल रहे हैं कि बाद में तो तूने हमारे पास ही आना है, बाद में तूने हमारे पास ही आना है वो क्लैरिफिकेशन लेने सर्टिफिकेट जो होता है। तो साहब ये जो वर्दी है ये इनको ये वर्दी नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत बड़े वर्दी के अंदर खुद गैंगस्टर हैं जो गैंगस्टर बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा है, इनके ऊपर वो सवालिया जवाब उठता है। और ये पर मैं प्रशासन को भी डीजीपी साहब को बोलूँगा, एसएसपी साहब को बोलूँगा कि इनसे तो पहले तो माफ़ी मनवाएं, दूसरी बार इनका इस्तीफ़ा लें कि ये यूनिवर्सिटी इनको 3 सेक्टर वाला थाना यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। कल को और भी यूनिवर्सिटी पर धरना प्रदर्शन होएगा तो ये तो बच्चों को ऐसे ही मारेंगे। तो ताही असी वो मुंडे नूं भी कहा कि तू आगे आके गल कर। वो मुंडा बेचारा डरिया पे है, वो डर गया है जो विद्यार्थी जिसके साथ ये हुआ है, क्योंकि उसके घर वाले बोल रहे हैं कि तूने आगे ज़िंदगी में बढ़ना है तो इनसे पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पुलिस होती है हमारी सुरक्षा के लिए। आज पुलिस बन गई है कि तेरा फ्यूचर ही ख़त्म कर देंगे। कि मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं, उसको कैसे थप्पड़ मार रहे हैं साहब। ये तो मतलब दुर्भाग्य है चंडीगढ़ प्रशासन का, पहली बार ही देखा है। नहीं तो चंडीगढ़ पुलिस हमें भी उठाती है और हमारे साथ भी धक्का मुक्की होती है, पर आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा हम फ्यूचर ही ख़राब कर देंगे। अगर ऐसे हमारा फ्यूचर ख़राब करने के तो फिर लॉरेंस तो जस्टिफाइड हो गया। वो भी यही बड़े बड़े जितने गैंगस्टर हैं, सुक्खा कालों की बात कर लो, जितने बड़े बड़े मैं नाम ले लूँ, रुपेंद्र गांधी की बात कर लो, तो वो तो फिर यही बोलते कि पुलिस प्रशासन की वजह से हम जी गैंगस्टर बने। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन को ऐसे पुलिस वाले साइड हटाने चाहिए और बढ़िया बंदे आगे लेके आने चाहिए। आज उपराष्ट्रपति भी यूनिवर्सिटी में आने वाले थे, तो क्या उसको लेकर जो धरना स्थल पर छात्र थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, ये कारण रहा या कुछ और कारण? सर पहली बात तो ये डेमोक्रेटिक राइट है स्टूडेंट्स का। हमें उपराष्ट्रपति भी जी इसी संविधान की उसमें से ही बने हैं। ये कोई तालिबान तो है नहीं कि सीधा ही आके उसका बाप राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति जी उसके अंदर बन गए। नहीं साहब, वो भी आम किसान के लड़के हैं, ऐसे ही प्रोसेस से आगे गए हैं। क्या पता हमारे बीच में से कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं वो पीसीएस डीजीपी क्या क्या बने। चक्कर सर ये है कि वो धरना वहाँ पर पिछले बहुत दिनों से चल रहा है, 2-3 महीने हो गए सर, आप भी सारे कवरेज कर रहे हो। तो आज वो सिर्फ 3 बंदे, एक मेरी वहाँ पर बहन और एक वो मेरा भाई करणवीर, बाकी तो उठा लिए थे। जो उनका उठाया वो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पुलिस का अपना काम होता है, वो उठाना चाहिए कि यार ये प्रोटेस्ट करेंगे वो करेंगे। वो हमें भी उठा लेते हैं साहब, हमारे घरों के बाहर भी हमने कभी आज तक नहीं बोला। पर हमें पुलिस कभी ये नहीं, पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत ज़्यादा, चाहे वो पंजाब का हो चंडीगढ़ का हो, लीनियंट होकर बात करता है कि ये प्रोटेस्टर हैं और डेमोक्रेसी है। सर हम भी हमारे पास एक ओहदा है। मैं पंजाब का अगर स्टूडेंट का प्रधान हूँ तो उनको भी पता है कि ये आने वाले यही लीडर्स हैं हमारे। पर जो यहाँ पर शरेआम हुआ है सर, उसको खड़ा करके बोल रहे हैं कि तेरा मैं फ्यूचर ही ख़राब कर दूंगा। तो सर ये तालिबान में ही सुना था, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये हो नहीं सकता। तो हम चंडीगढ़ प्रशासन से डीजीपी साहब से इनका इस्तीफ़ा मांगते हैं कि ताकि आने वाले पीढ़ी जो गैंगस्टरिज्म की भेंट चढ़ी है वो ना चढ़ें। और यूनिवर्सिटी जैसी पवित्र जगह है साहब, मनमोहन सिंह जैसे यूनिवर्सिटी में से निकले हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, उनका इतिहास पढ़ के देखो वो कहाँ से पढ़ के आए हैं। और मेंबर पार्लियामेंट कितने, मुख्यमंत्री कितने यूनिवर्सिटी ने निकाले हैं, और आज यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है।
तो ये हेंकड़ी किस बात की है? डीजीपी से शिकायत करने के अलावा भी क्या कोई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, किस तरह का आगामी रणनीति कोई बनाई साहब मैंने उसको लड़के को बोला था कि हम थाने के बाहर धरना लगा लें, 3 सेक्टर थाने के बाहर धरना लगा लें, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वहाँ पर आके बैठना है। पर दिक्कत ये है साहब, हर बच्चा हर माँ बाप डरता है। ये जो वर्दी है ये वर्दी डराने के लिए नहीं बनी है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनी है। पर आज लग रहा है कि ये वर्दी डराने के लिए बनी है। जब उसके घर में भी पता लगा, उसको उसके माँ ने भी बोला कि तू छोड़, हमने इनसे कोई पंगा नहीं लेना। तो साहब उसके बिना हम तो उसकी आवाज़ ही बन सकते हैं ना कि आगे ये ना हो। और वो इतना डर चुका है कि वो आज अपने घर तक बोल रहा है कि मैंने अपने घर चल जाना है। वो लाइब्रेरी में पढ़ने चला गया, उसके बाद वो फ़ोन ऑफ करके। तो सोचो इन साहब का कितना वो दबदबा होगा कि इन्होंने वहाँ से स्टूडेंट निकालने हैं, इन्होंने गैंगस्टर निकालने हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है साहब।